नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट महेंद्र सिंह। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आया हुआ था जयपुर की पिंक सिटी में, और जैसे इनका बोर्ड देखा भी डैन फॉक्स है क्या चीज, तो क्यों ना विजिट किया जाए। और इतनी बड़ी जो कंपनी है लोगों को बिजनेस दे रही है, तो मैंने कांटेक्ट किया और मुझे बुलाया गया। तो फिर मैं यहाँ पे आया हूँ शूट के लिए, और उनकी काफी सारी वीडियोस देखी है मैंने, उनके कमेंट पढ़े। ये तो नहीं कि मतलब कंपनी बता कुछ और रही है, वीडियो में दिखा कुछ और रही है, यानी कि जैसे जिसको बोलते कि हाथी के दांत दिखाने के अलग खाने के अलग होते हैं। तो मैं इसीलिए आया हूँ यहाँ पे, विजिट किया है। और आज मैं भी चाहता हूँ कि लोगों को बिजनेस दिया जाए। हर आदमी चाहता है कि नया बिजनेस किया जाए और एक ऐसा बिजनेस किया जाए जो हर समय चलता रहे। जी हाँ, अब आप सोचो कि ऐसा बिजनेस कौन सा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो कंपनी है, इसके खुद के ब्रांड के कपड़े हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार करी, फ्रेंचाइजी दे रही है। तो मैं बताना चाहता हूं कि आपको इसके अंदर कंपनी पूरा सपोर्ट करेगी आपको। और दूसरी बात है कि जो आपका अगर प्रोडक्ट नहीं बिका तो कंपनी वापस ले लेती है। और जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो सर आपका नाम जानना चाहूंगा मैं। शर्मा। और आप कंपनी में क्या है सर? मैं एज ए सेल्स मैनेजर यहाँ पे देख। जी जी। तो एक क्वेश्चन आपसे करना था कि मतलब कंपनियां तो ऐसी काफी सारी हैं, लेकिन आपकी कंपनी में खास क्या है जो मतलब लोग इसी के पीछे ज्यादा आ रहे हैं? आपकी जो कंपनी है इसी से क्यों जुड़ना चाहते हैं, क्या खास है? सर देखिए, उसमें क्या है, आज कस्टमर की भी कैटेगरीज हैं। जी जी, है ना, जिसमें कुछ कस्टमर्स हैं जो सिर्फ प्रीमियम जो एक ब्रांड है, उनके एक ब्रांड लॉयल है। जी जी, एक ब्रांड के पीछे उनको ब्रांड ही चाहिए। जी जी जी। और कुछ कस्टमर्स हैं जो जिनको अफोर्डेबिलिटी चाहिए, जिनके लिए अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा मायने रखती है। क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ साथ प्रोडक्ट प्राइस अफोर्डेबिलिटी, जी जी जी, वो भी उनके लिए बहुत मायने रखती है। तो वो जो कस्टमर्स है उनके लिए बेस्ट जो एक ऑप्शन बचता है वो है डैन फॉक्स। जी जी। तो सर एक क्वेश्चन और भी करना चाहता हूं कि जैसे कि आप फ्रेंचाइजी मॉडल दे रहे हो, तो अब तक कितने लोगों को दे चुके हैं आप? सर अभी हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन बाय ग्रेस ऑफ गॉड एंड हम लोग जो स्ट्रेटेजी है जो जिनके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करते आए, उस वजह से आज की तारीख में इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जी आज हम मोर देन 60 स्टोर्स हमारे सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। क्या बात, अक्रॉस इंडिया। तो अभी आगे क्या प्लान है? हम लोग ये प्लान करके चल रहे हैं, जो हमारा विजन है कि विद इन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे आज हर तीसरे दिन हमारा पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टोर ओपन हो रहा है। जी जी जी। तो इस हिसाब से हम लोग मान के चल रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम लोग यहाँ पे 150 स्टोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो सर इसके अंदर कुछ कंडीशन होती है क्या? मतलब जैसे कि अभी मान लें अभी हम दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में एरिया वाइज का हिसाब होता है, भाई यहाँ पे सिर्फ इतने स्टोर खुल सकते हैं, ऐसा कुछ कंडीशन है? बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो एक गैप बहुत ज़रूरी है। जी, आप लोकेशन हम लोग उसी हिसाब से निर्धारित करते हैं कि अगर एक स्टोर हमारे एक पर्टिकुलर लोकेशन में है तो दूसरा स्टोर हमारे से 5 से 10 किलोमीटर का गैप उसमें डिस्टेंस होना चाहिए। दिल्ली जैसी जगह में आराम से हम लोग मान के चलते हैं कि 50 से 60 स्टोर हमारे इजीली हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो सर जैसे कि अभी मान ले मैं फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ और मुझे इसके बिजनेस के बारे में ABCD नहीं पता, तो इसके लिए फिर किस तरह से हेल्प करते हैं? बिल्कुल सर, उसमें यह है कि आपका जो शुरुआत है कि आपका इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है जी, और इन्वेस्टमेंट प्लान डिपेंड करता है द साइज ऑफ स्टोर, आपका स्टोर का साइज क्या है। जी जी। आपके पास जैसे हम लोगों के लिए स्टोर साइज के अकॉर्डिंगली अलग अलग बिजनेस मॉडल्स हैं जी। जैसे कि शुरुआत होती है, मिनिमम जो स्टोर का हमें एरिया चाहिए होता है वो है 250 स्क्वायर फीट। 250 स्क्वायर फीट से लेके 400 स्क्वायर फीट तक हम लोगों का एक अलग प्लान है। उसके बाद में 401 स्क्वायर फीट से लेके 600 स्क्वायर फीट तक दूसरा हमारा बिजनेस मॉडल। इस तरह से 250 स्क्वायर फीट से लेके और 3000 स्क्वायर फीट तक हमारे अलग बिजनेस मॉडल्स हैं। तो सर जो अगर कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो इस सेटअप में आप क्या क्या देते हो और क्या क्या हेल्प करते हो कस्टमर की? सर उसमें हम लोग स्टॉक, हम लोग इन्वेंट्री हम ही मेंटेन करके रखते हैं। उसमें हम लोग उनको यानी आप ये ले लीजिए कि बिलिंग सॉफ्टवेयर है, उससे लेकर बिलिंग सॉफ्टवेयर, उसका एनुअल रिन्यूअल और उसका सारा मेंटेनेंस वो हम लोग कंपनी ही बेयर करती है। इवन ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन भी लाइफ लॉन्ग टाइम कंपनी ही बेयर करती है। बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी ही उसको में मतलब, और जो डम्प्ड स्टॉक रहता है, डम्प्ड स्टॉक मतलब तो फ्रेंचाइजी नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट द डम्प्ड स्टॉक। वो सारा डम्प्ड स्टॉक जो रहता है वो हम लोग रिप्लेस कर देते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेशन। तो सर इस बिजनेस से लोग कितना कमा रहे हैं, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? सर देखिए, ये हालांकि डिपेंड लोकेशन पे करता है, जबकि हम लोग भी अगर किसी स्टोर में, अगर सपोज आप हमारे पास आते हैं और आप स्टोर खोलना चाहते हैं, तो पहले हम लोग वेरीफाई करते हैं आपकी लोकेशन जी 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 कि वेदर वहाँ कितना फुटफॉल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन, और उस पर आप मान के चलिए कि आप इजीली 5 से 6 लाख नॉर्मल ऑन एन एवरेज आप अर्न कर सकते हैं पर मंथ। तो सर जैसे कि हमें तो नॉलेज है नहीं, हमने फ्रेंचाइजी तो ले ली, लेकिन कस्टमर के साथ कैसे डील करें कि वो बार बार हमारे पास ही आए और लोगों को भी लेके आए? देखिए, कस्टमर से जहाँ तक डील करने का सवाल है तो उसके लिए हम लोग आपको या आपकी जो मैन पावर है उसको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जी जी। उनको स्टोर को कैसे मैनेज करना है, कैसे स्टॉक को मैनेज करना है, कैसे डिस्प्ले को अरेंज करना है, इवन किस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है, कैसे कस्टमर को अटेंड करना है, जो सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए वो सारी ट्रेनिंग हम A to Z हम प्रोवाइड करते हैं। तो जैसा कि मैं जहाँ तक बात आई कि कस्टमर हमारे पास आए, जी, पहली बार कस्टमर को हम लोग बुलाते हैं सर। जी, जी, और एक बार जो कस्टमर आ गया वो फिर दोबारा आएगा ही है। जी 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 जी। तो जैसे कि कंपनियां ऑफर देती है, जैसे मान लो किसी ने दूध की डेयरी खोली, तो क्या करते हैं, जैसे बोलते भी 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री। हाँ। तो हम उसके बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग भी इस तरह के कई डिस्काउंट ऑफर्स हम लोगों ने चला रखे हैं, जो कि जैसे buy 1 get 3, buy 2 get 6, buy 3 get 10। जी जी। तो ये हम लोगों के डिस्काउंट ऑफर्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे 365 डेज हम लोगों के रन करते हैं। तो सर ये जो ब्रांड है आप वो कर रहे हो, तो इसकी मतलब आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर पकड़ने में बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे मक्खन लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, दिस इज द क्वालिटी जो फैब्रिक हम लोग यूज कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हम लोग बहुत सेलेक्टिव फैब्रिक ही हम लोग सारा यूज करते हैं। तो जो हमारे दिस इज द रीजन कि जो आपने जैसे अपनी थोड़ी देर पहले आपने पूछा कि कस्टमर वापस क्यों आएगा, तो यही रीजन है सर। प्राइस अफोर्डेबिलिटी है प्लस क्वालिटी है। तो इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन कितना रखा जाएगा अगर फ्रेंचाइजी देते तो? सर वो है 30%। ओके। आप 30 अब नेट सेल आपका रहता है, नेट सेल का 30% विल बी योर मार्जिन। तो जैसे कि मैंने सर देखा, अंदर विजिट किया और काफी अच्छी तरीके से आपने बिल्कुल एकदम लगा के रखा, बिल्कुल कि जैसे चीज यहीं पे होनी चाहिए ये चीज। तो उनको भी बिल्कुल जैसे आप फ्रेंचाइजी दोगे तो सारा सेट बिल्कुल ऐसे करके एग्जैक्टली बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे यहाँ से पूरा एक स्टोर जब शुरुआत होती है एक स्टोर को डेवलप करने की, तो उसके लिए हर काम के लिए अलग अलग डेडिकेटेड टीम्स हैं हमारी, जो एक्टिवेट हो जाती हैं स्टोर की शुरुआत से ही जी। और हर काम सब टीम जो है वो अपना उसको डेडिकेटेडली उसको परफॉर्म करती हैं। इस चीज़ के लिए हमारे यहाँ जो कंपनी के एम्प्लॉई हैं VM रहते हैं, VMs हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टोर ओपन करवाने के लिए स्टोर को डेकोरेट करना, उसको अरेंज करना, ट्रेन करना स्टाफ को, और स्टोर ओपनिंग तक 3 से 4 दिन वो उनके वहीं कंज्यूम होते हैं। तो सर इस बिजनेस को कौन कौन कर सकता है, बताएंगे हमारे? सर कोई भी कर सकते हैं, जिनकी इच्छा वो जो करना चाहते हैं, जो अच्छा पैसा कमाना चाह रहे हैं। तो सर बिजनेस तो और भी सारे हैं, लेकिन लोग इसी साइड क्यों आ रहे हैं, थोड़ा बताएंगे सर? सर देखिए सॉरी, ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो फ्रेंचाइजी हमारे मॉडल है, हम लोग फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रहे हैं, इसमें 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है सर। ओके। आपको इन्वेस्टमेंट आपका एक टाइम सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद में स्टॉक की आपको इन्वेंट्री की हेडेक आपकी नहीं है, वो सारा हम लोग सबकी, बिकॉज हमारा सारा ऑनलाइन है, सेल्स हमारी ऑनलाइन रहती है, हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं क्या सेल्स हो रही है, क्या स्टॉक बैलेंस बच रहा है, क्या वैरायटी, क्या फास्ट मूविंग है, क्या स्लो मूविंग है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको स्टॉक को मैनेज करते हैं। आपको स्टॉक इन्वेंट्री की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जो डंप्ड स्टॉक है, जो कि रेडीमेड गारमेंट्स का एक पार्ट है सर, इट्स अनअवॉइडेबल जी। डंप्ड स्टॉक तो आपके पास होगा अगर आप रेडीमेड गारमेंट में डील कर रहे हैं, तो लेकिन यहाँ आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सारा कंपनी बेयर कर रही है सर। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक्सपेंडिचर सारा कंपनी बेयर कर रही है, आपके स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आपको एक बार सिंगल टाइम इन्वेस्ट करना है और उसके बाद में यू जस्ट एंजॉय योर लाइफ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको कुछ टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी कंपनी की हो जाती है। प्रोडक्ट पहुंचाना, कहां पे पहुंचाना, कैसे पहुंचाना, पूरी मतलब जो सारी जो जिम्मेदारी होती है पूरी कंपनी की होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा सर कि इट्स अ matter of pride for all Rajasthanis कि this is the first and only brand from Rajasthan to go across India. This is the brand based in Jaipur and हम लोग पूरे राजस्थान में पैन इंडिया हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, पैन इंडिया हम लोगों के स्टोर्स अवेलेबल हो चुके हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं? दीपक जांगीर है, जी जी जी। कंपनी में स्टोर मैनेजर हूँ जी। बताइए सर। तो सर सेल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सेल वगैरह ठीक आ रही है सर। अभी पर डे एवरेज आ रहा है 15 से 20 हज़ार रुपए के आसपास सेल का एवरेज आ रहा है। मंथली एमटीडी हमारे 6 से 7 लाख के आसपास हो जाती है। जो नए लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, तो इस बिजनेस के बारे में आप उनको क्या बताना चाहेंगे? इसके बारे में बिजनेस के बारे में सर मैं ये बताना चाहूँगा, गुड बिजनेस वगैरह सब कुछ ठीक है। कंपनी का
टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह सब ओके है, फैब्रिक वगैरह में सब कुछ ठीक रहता है, रिप्लेसमेंट वारंटी भी कंपनी देती है, फैब्रिक में अगर कोई कलर फेडिंग प्रॉब्लम भी आ जाती है तो कंपनी रिप्लेस कर देती है 30 दिन के अंदर अंदर। ओके 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 सर, बाकी स्टॉक वगैरह आपने वीकली आ जाता है। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर, नमस्कार सर। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को अपना नाम बता दीजिए अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ। मेरा नाम सूरज सिंह राजा होता है और मैं कंपनी का वीएम हूँ। सारा जो स्टोर का सेटअप वगैरह सारा काम होता है सर वो मेरा अंडर के तो करके दिखाएंगे थोड़ा सा? बिल्कुल सर, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। दिखाइए सर। मैं आपको कुछ फैब्रिक्स के बारे में बताता हूँ सर। जैसे ये आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। इस जीन्स का फिट है स्मार्ट फिट, इसको अपन स्मार्ट फिट बोलते हैं जी। बात करते हैं इसकी फैब्रिक। इसमें क्या होता है, इसमें लाइक्रा फैब्रिक ऐड किया जाता है जिससे क्या होता है कस्टमर को पहनने में बहुत इजीली होता है, उठने बैठने में कंफर्ट रहता है। अच्छा। लाइक्रा इसमें कम से कम 70 से 80% ऐड किया जाता है, बाद में कॉटन होता है वो ऐड किया जाता है। ओके। सेम इसी फैब्रिक के अंदर आता है फिर ये वाला फिट, इसको अपन बोलते हैं स्लिम फिट। ये स्लिम फिट है, फैब्रिक डेनिम में सब में सेम ही चलता है सर। ओके। उसके बाद है कि बूट कट, जो भी लेटेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट डेनिम है वो ये वाली है, ये बूट कट होता है। फैब्रिक इन सब में सेम चलता है। उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। देखो ये टी शर्ट्स का सेक्शन है पूरा, इसमें 3-4 फैब्रिक्स होते हैं सर। बात करता हूँ पहले इस वाले फैब्रिक्स की। ये एनएस फैब्रिक होता है, स्पोर्ट्स वेयर जिसको बोलते हैं। ये इसका फिटिंग जो होता है वो बॉडी के चिपक के आता है एकदम। इसके बाद है कि मेटी वाला फैब्रिक होता है, इसमें कलर वेराइटी आपको बहुत सारी मिल जाएगी। लाइक जब ये वाला ग्रीन कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, पिंक कलर हो गया, बहुत सारे कलर्स इसके अंदर हमारे पास। इसको बोलते हैं मेटी वाला फैब्रिक। ये समर वेयर में आराम से कंफर्टेबल होता है। और मेटी फैब्रिक क्या होता है कि अपन जो पसीना आता है उसको सोखने वाला काम करता है ये। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ये अपना शर्ट्स का सेक्शन हो गया सर सारा सारा। ये सब फुल स्लीव्स की शर्ट्स, इसमें आपको प्रिंटेड शर्ट्स, चेक्स शर्ट्स, प्लेन जो सॉलिड शर्ट्स आते हैं सारे कलर अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अंदर फैब्रिक सारे वही आते हैं, गीजा कॉटन होता है, प्योर कॉटन होता है, लिलन होता है और मिक्स होता है। ये सारा शर्ट्स का सेक्शन है सर। आप इसके फैब्रिक को आराम से देख सकते हो पास से। इसका जो फैब्रिक वो सॉलिड है, कंफर्टेबल है पूरा पहनने के बाद। उसके बाद ये जो ट्राउजर्स है ये देख सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे हमारे पास कलर चार्ट्स हैं। ग्रीन कलर हो गया, ग्रे कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, जितने भी मेंस के अंदर सारे कलर होते हैं वो सारे इसके अंदर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। बात करता हूँ इसकी फैब्रिक की मैं। इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन ही चलता है। लाइक्रा इसके अंदर ऐड होता है। लाइक्रा ऐड होता है क्योंकि कस्टमर पहनने में कंफर्टेबल फील करता है, इसलिए। आप ये ब्लेजर्स की वैरायटी देख सकते हैं सर। यहाँ पे ये ब्लेजर है, ये समर वाला ब्लेजर है। और इसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ विंटर वाले ब्लेजर भी ऐड कर रखे हैं जिसको ट्वीड फैब्रिक बोलते हैं। ये ट्वीड फैब्रिक है, ये विंटर वियर में ही काम आता है एक्चुअली। कुछ कस्टमर्स हमारे यहाँ पर ऐसे हैं जो विंटर वियर वाले फैब्रिक्स अभी भी परचेज करते हैं, इसलिए हमने कुछ आर्टिकल्स यहाँ पर रख रखे हैं। ये सब हाफ स्लीव्स की शर्टें हैं, सेम फैब्रिक आता है इसके अंदर भी, कॉटन, लिलन, गीजा कॉटन, 3-4 तरह के फैब्रिक चलते हैं, सारे हाफ स्लीव्स के शर्ट्स हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ये राउंड नेक की टी शर्ट्स है, सारे कलर चार्ट आपके सामने। इसके अंदर फैब्रिक होता है वो होता है होजरी वाला फैब्रिक, इसको होजरी कॉटन फैब्रिक्स बोलते हैं। बाकी लोअर देख सकते हैं आप, लोअर भी हमारे पास है। ये एनएस वाले फैब्रिक वाले लोअर है, स्पोर्ट्स वेयर जिसको अपन बोलते हैं। कलर वैरायटी सारे आपके सामने है। ये टी शर्ट से आपको मैं इसकी फोल्डिंग करना बताता हूँ, जिससे क्या होता है कि आप इजीली आराम से अपने माल को डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, अपन क्या करें, फर्स्ट अपन इसको यहाँ पे रखेंगे, इसे पेपर फोल्डिंग करके बताता हूँ मैं आपको। देन इसको अपन ऐसा करेंगे और ये वाला यहाँ से फोल्ड किया, देन ये सेम यहीं से ऐसे कैसे आएगा, ये देखिए ये आपकी बिल्कुल तय बन जाएगी, एकदम टाइट वाली तय आएगी। इससे क्या होगा, अपन अगर इसके ऊपर सेम टी शर्ट रखते हैं तो उसका लुक अच्छा आता है। इसके बाद मैं आपको डेनिम की फोल्डिंग बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि 4-5 तरह की फोल्डिंग्स होती है, मैं आपको इसमें 1-2 तरह की फोल्डिंग करके बताता हूँ। अपने क्या करना है, पहले डेनिम को ऐसे पकड़ना है, इसको उल्टा यहाँ पर रखना है। देन उसके बाद ये वाला इसका जो पैर है उसको पूरा यहाँ तक लेके आना, सेम दोनों इस साइड का पैर भी इसका ऐसे कैसे यहाँ पर आ जाएगा। इसको हमने एक फोल्ड और मारना है ऐसे कैसे, देन सेम ये चीज़ यहाँ से और चलेगी। फिर लास्ट के अंदर हम यहाँ पे एक फोल्ड और मारना ऐसे कैसे, उसके बाद ये चीज़। इससे क्या होगा, आपका फोल्डिंग का लुक भी बहुत अच्छा आ जाएगा। अगर हम तीनों पीस इस पर रखेंगे एज इट इज तो इसका लुक बहुत अच्छा आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको एक फोल्डिंग और बताता हूँ। इसको क्या करना है, इसको अपोजिट इस साइड से फोल्ड करना है, देन इसको यहाँ पे काउंटर पर रख के उसके बाद आपको इसको यहाँ से एज इट इज इतना फोल्ड करना है। देन फिर आपको इस वाली शर्ट को यहाँ पर रखना है
और ये जो सेक्शन, ये वाला जो पार्ट है, इसको आपको इसके अंदर डालना है ऐसा कैसे, इसके अंदर गया ऐसा कैसे नॉर्मली। उसके बाद आप इसको यहाँ से ऐसे कैसे ये पकड़ो और एलईडी का आप ऐसे करके ये देख सकते हैं आप, एक ये वाली फोल्डिंग इसकी बन जाती है। तो मैंने आपको फोल्डिंग के बारे में बता दिया है, और अगर आपको कुछ फोल्डिंग के बारे में कुछ सीखना है मेरे से या फिर इस चैनल से, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो दोस्तों कैसा लगा आज का बिजनेस आइडियाज? अगर आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों एक काम जरूर करना, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ना करो, लेकिन एक कमेंट करके जरूर बताना कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आप ये वाला बिजनेस कर रहे हो तो हमें भी कमेंट करके जरूर बताना। इस बिजनेस को आप करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं करना चाहते, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन किसी को मिलेगा बिजनेस और आपको मिलेंगी लाखों दुआएं। तो मिलते हैं किसी नए बिजनेस आइडियाज में, किसी नई वीडियोस में। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।